प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस एक और प्यारे अवसर के लिए, जबकि आपने अनुग्रह बख्शा कि इस थर्सडे इवनिंग को हम भाई बहन इकट्ठे हो सके। प्रभु आपके वचन के चौगिर्द खुदावन, आपका शुक्र हो कि आपने जिंदगी सलामती दी और ये एक और मौका दिया खुदावन। कितने थोड़े हैं वे लोग खुदावन जिन्हें आप करेक्ट करते हैं खुदावन। कितने थोड़े हैं जिन्हें आप एक कॉन्फ्रेंस का एक्सेस देते हैं प्रभु, और हम पाते हैं कि हमारे पास कोई लियाकत नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपकी हुजूरी ऐसा फेवर पाया होता खुदा कि आप हमें धोने में, साफ करने में, तराशने में, शेप अप करने में इंटरेस्टेड पाए जाते जैसे आप पाए जाते हैं प्रभु। सो आपकी हुजूरी अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु, ये जानते हुए कि हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस आपके आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं प्रभु। हृदय की वेदी पे प्रभु आपकी हुजूरी अपने सिर को झुका देते हैं, अपने विचारों को झुका देते हैं खुदा। हम अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढ सकते, हमें आपकी मदद, आपकी रहनुमाई चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, आपका दिशा निर्देश, आपकी काउंसलिंग, आपका उपाय चाहिए प्रभु। हम इस मरणहारिता से नहीं लड़ सकते प्रभु, हमें आपका अलौकिक चाहिए जो इस भूमि पे खड़ा हो एक महासामर्थी दूत की तरह, जिसका एक पांव जमीन पर और एक पांव समुद्र पर और दोनों पशु काबू में। लॉर्ड जीसस प्लीज आप ही आए, टेक चार्ज ले। अपनी गलतियों को सोच करके तो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं खुदावन, क्योंकि जब तक आप ही अंदर से ना बदल दें चीजें कि परफेक्शन मैनिफेस्टेशन में आने लगे। प्रभु जी, हम आप पे डिपेंड करते हैं खुदा, और बड़ी आस के साथ अपनी निगाहों को आपकी ओर उठाते हैं कि अब हमें अपना आत्मा दे दें, हमारा टोटल टेक चार्ज ले लें खुदावन। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दें प्रभु जहां खुदावन वास्तव में हम पूरी तरीके से प्योर ही रह सके, जिसमें से आप अपने कामों को प्रकट कर सकें। प्लीज आए, टेक चार्ज लें प्रभु जी। आते हैं आपकी हुजूरी प्रभु जी, आपकी आज्ञा को पूरा करते हुए एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु कि गरचे गुनाहगार हूं पर आपको पसंद हूं, इसलिए आप मुझे अपने लहू के तहत देखते हैं, गुनाहगार नहीं। इसलिए मेरे लिए परफेक्शन संभव है कि मुझ में से प्रकट हो वो जोसेफ, प्रकट हो। सो अब आप आए और टेक चार्ज लें, अपनी इसी इच्छा को पूरा करें खुदा। आप स्टैचर को आप ही उभार के निकाल के लाए, ये सिर्फ तस्वीरों में दिखाने के लिए नहीं है। उस पिरामिड की आज भी भेदों को जब एक्सप्लोर किया जा रहा है तो वो अचंभित करते हैं, आप अलाउ करते हैं जब उन मिस्ट्रीज को खुलने के लिए। लॉर्ड जीसस, इसी जमीन के लिए आपने वायदा किया है एक परफेक्शन का, एक स्टैचर ऑफ क्राइस्ट का। प्लीज लॉर्ड आप ही करें कुछ, आए टेक चार्ज ले।
क्या फायदा प्रभु यदि वो प्रचार हमारे हृदय की गहराई तक वो असर ना कर सके। प्रभु जी, जिस जीवन के साथ वो निकलता है, उस जीवन को अगर एक प्रॉपर रिसेप्शन ना मिल सके, रिस्पेक्ट ना मिल सके, लॉर्ड जीसस प्लीज आप ही कुछ करें, ताकि आपकी विश हमारे लिए कमांड बन सके, अंडर सच अ हार्मनी कि आप हेडशिप और हम आपके बॉडी पार्ट्स दिखाई दे पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सॉन्ग नंबर 84, चौरासी नंबर गीत, हिंदी सेक्शन में 30 नंबर पन्ने पर। आपका हूं ऐ रब, सुनता आपकी बात, जो बताती आपका प्यार। मैं ईमान के साथ आता आपके पास, आपका ही हूं तलबगार। आमीन। रखें मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास, और वो चश्मा, वो फाउंटेन, आई बिलीव मोहरों के तोड़े जाने के द्वारा एक पुस्तक में से होके निकलता है। आमीन। और तब गाने वाला ये डिजायर रख रहा है, रखें मुझको ऐ मसीह, अपने उसी जख्मी पहलू के पास। आमीन। जो आपके दिल के करीब है। खुदा का नाम मुबारक हो। आपका हूं ऐ रब, जो बताती आपका प्यार। मैं ईमान के साथ आता आपके पास, आपका ही हूं तलबगार। रखे मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास। रखे मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। मुझको पाक करे अब, कि मैं आपका काम करूं दिल से ठीक हो खूब। आपकी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलू। रखे मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास। रखे मुझको ऐ मसीह,
मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास रखे मुझको ए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास आपका मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान जब मैं देखूंगा आपके चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान रखे मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास रखे मुझको ए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। आमीन। आइए जबकि हम लोग खड़े ही हैं सोच गाएंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible for my Jesus is here. Pastor Bahiji. My Jesus is here. My Jesus is here. Now all things are possible for my Jesus is here. आपके चरणों में आने का मौका मिला है प्रभु।
आपका नाम मुबारक हो प्रभु। प्रभु, आपके द्वारा प्रोवाइड करे गए मेमने के लहू के तले आते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी कोई भी खूबी नहीं है प्रभु, कुछ भी अच्छाइयाँ नहीं हैं। हमें आपकी बातें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती प्रभु, क्योंकि ये भेदों से भरी हुई हैं। हमारी मदद करिएगा प्रभु, हमें समझ दे दीजिएगा लॉर्ड, ताकि आपके वचन हमारी समझ में आने पाएँ। हमारे लिए हो खुदाबंद, ये वचन हमारे हृदय की गहराई में उतर जाएं। आपकी दया, आपका अनुग्रह बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु। आप आएँ, हमारा कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लें, हमें उठा लीजिएगा उस अय्याम में जहाँ पर प्रभु आपकी बातें हमारी समझ में आने पाती हैं। प्रभु गाइड करें, हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए, जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और इसका 6 अध्याय मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 24 मैच से मैं पढ़ रहा हूँ, 24 नहीं 22 से पढ़ूंगा मैं। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वो उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम खुदा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हम अपनी निगाहों को आपकी तरफ उठाते हैं।
और आपकी दया, आपकी गाइडेंस चाहते हैं प्रभु। हमारी मदद करिएगा ताकि हमारी जिंदगी का मकसद केवल आप हों। प्रभु आप ही आए, हमें सिखाएं, हमारी मदद करें, आपकी ही मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए। प्रभु आपकी गाइडेंस बहुत ऐसे चाहते हैं, हमें सिखाइएगा और अपनी दया में बनाए रखें। प्रभु आपने अब तक हमें बहुत ऐसे संभाला है, आगे को भी आपकी दया चाहते हैं, मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आज एक बार फिर से इस मौके के लिए जबकि खुदावंद ने दया करी और हमें एक मौका मिल गया, और जो हिस्सा मैंने पढ़ा आपके सामने मत्ती 6:22 से और 33 तक, लेकिन बस 2-3 आयतों पर ध्यान करेंगे, बाकी टाइम नहीं होगा उतना, लेकिन कुछ कुछ बातों पर ध्यान करेंगे और वचन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर जब प्रभु उस पहाड़ी पर बैठे हुए उपदेश दे रहे हैं, इसे पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है, और वो कहते हैं कुछ सिद्धांतों को समझाते हैं। 22वें आयत में है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, है कि नहीं। और चूंकि ये सिद्धांत है, वचनों में ये जैसे कहा जाए, सिद्धांत का मतलब समझते हैं, सिद्धांत को कई जगह लिखा मिलेगा पैराबल। ये पैराबल जो प्रभु ने कहा वो सिद्धांत ही थे, अरे सिद्धांत का मतलब समझ रहे। एक बात कही ऐसे, जैसे हमने पढ़ा था अभी पिछले दिनों में टेकिंग साइड विद जीसस में, कि नहीं, कि भाई इसके काम है, लकड़ी उसने काटी है, अब वो दूसरा ले जाए, बस एक घटना बता दी। लेकिन वो कह रहे हैं, भाई ब्रानम कहते हैं ये सिद्धांत है नहीं, कुछ सिद्धांत हैं। तो याद रखिए, इन सिद्धांतों को ही दृष्टांत बोलते हैं, इन्हीं सिद्धांत को कई बार नीति वचन बोल रहे होते हैं। जब आप पढ़ोगे तो जब भजन संहिता शायद 78 या 72 ऐसे ही कुछ वहाँ पे लिखा है कि ये सिद्धांत हैं, ये नीति वचन हैं, पढ़ा होगा शायद वो आयत। और जब प्रभु उस घटना को लेते हैं, और जब उन्होंने मत्ती 13 में लिया और तब कहा मैं दृष्टांत कहने को मुंह खोलूंगा, पढ़ा है ना, मैं दृष्टांत कहने को मुंह खोलूंगा और वो बातें जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं उन्हें खोलूंगा। और उन्होंने जो सिद्धांत बोला था वो क्या था, एक बीज बोने वाला निकला, उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, फिर जब सो रहे थे तो एक और आ गया बोने वाला। फिर चेलों ने पूछा प्रभु हमें इसका मतलब बता दे। उसने कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा, ये कहा गया है कि मैं दृष्टांत कहने को मुंह खोलूंगा और जो बातें जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं, पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं, सबने पढ़ा है ना, जो बातें जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं उन्हें खोलूंगा। पुराने नियम में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मिलता, संतानें वहां पर 2 दिखेंगी, कैन हाबिल। आगे चलेंगे तो नूह के घर में आपको दिख जाएंगी, फिर आगे चले इब्राहिम के घर में दिख जाएगी इस्माइल और इसहाक, फिर इसहाक के घर में एसाव याकूब। ये 2 चलते रहेंगे और चलते चलते यीशु मसीह के पास सामने तक 2 चेले, एक और चेला वो यहूदा इस्करियोती चल रहा है, जिसको नबी लेंगे और सारी तस्वीर को लेकर के आएंगे। लेकिन पुराने नियम में बहुत डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा कि कैन आदम का नहीं था, नहीं मिलेगा। हाँ, जब नबी ने समझाया तो बहुत कुछ खुल गया, लेकिन
पुराने नियम में कहीं नहीं मिलेगा ऐ सांप के बच्चों, कहीं का ऐ करैत के बच्चों, या तुम अपने पिता शैतान से हो, ये वाली बातें कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं लिखा मिलेगा। और कैन उस दुष्ट से था, नहीं मिलेगा, पुराने नियम में नहीं मिलेगा। लेकिन जब नबी उस गुत्थी को खोलेंगे और समझाएंगे तो चीजें खुलती चली जाएंगी। तब आप देख लोगे ये तो उत्पत्ति में भी लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2 में ही लिखा है जब खुदाबंद ने 2 पेड़ लगाए, उत्पत्ति 3 में ही मिल जाएगा कि वो सरपेंट क्या था। लेकिन कोई उस गुत्थी को खोले तो प्रभु ने कहा मैं दृष्टांत कहने को मुंह खोलूंगा और वो बातें जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं उनको बताऊंगा, ये बोला। उसका मतलब एक कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं, फिर एक सेवकाई आती है, फिर कुछ दृष्टांतों को बोलती है, वो भी कहानी सी लगती हैं, जबकि ये घटना और ये घटना 2 जुड़ी हुई हैं। इस घटना का इस घटना में अर्थ बताया जा रहा है, लेकिन तमाम की समझ में नहीं आता कि ये और ये दोनों जुड़ी हुई हैं। जैसे प्रभु ने एक जब दृष्टांत क्या दिया कि एक बीज बोने वाला निकला, उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जब बैरी सो रहे थे तो एक और बीज बोने वाला आ गया, पढ़ा है ना? क्या इससे कोई लेना देना है उत्पत्ति की घटना जिसमें कि 2 पेड़ प्रभु ने लगाए थे? क्या कोई जोड़ पाएगा? हमसे तो नहीं जुड़ेगा यदि कोई सेवकाई ना हो। फिर उत्पत्ति 3 में 2 संतान आ गए, एक कैन आ गया, एक हाबिल आ गया। उसका इस वाले दृष्टांत से कोई मतलब हो कि एक बीज बोने वाला निकला? कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एक सेवकाई समझाए तो समझ में आएगा, हाँ इनसे तो मतलब है ही। यानी ये सब जुड़ी हुई हैं, लेकिन लिखी ऐसे हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, केवल इतना ही नहीं है कि आयत एक हिस्सा यहां लिख दिया, एक हिस्सा यहां लिख दिया। ये ऐसे भी लिखी हुई है, यहां की लिखी बिल्कुल अलग सी दिखती है, यहां की लिखी बिल्कुल अलग सी दिखती है। और जब किसी ने समझाना स्टार्ट किया तो पता लगा दोनों एक ही तो हैं। निरी घटनाएं बाइबल में वो ऐसे ही दृष्टांतों से भरी पड़ी हैं। और जब खुदाबंद जब सेवकाइयों को भेजते हैं, वो समझाती हैं सेवकाइयाँ, तब समझ में आता है कि ये पर्सन एक जिंदगी जी के चला गया। पुराने नियम में ये जिंदगी जी के गए, वो परछाई रह गए, या वो परछाई थे, या वो दृष्टांत थे, चलते फिरते दृष्टांत। जब आप कुरिन्थियों में पढ़ोगे, जब पौलुस कहते हैं, और वो जब उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, वो कुड़कुड़ाए, उन्होंने खुदावंद के खिलाफ बोला, सब कुछ हुआ, बाद में लिखा है और ये सब बातें दृष्टांतों के रूप में लिखी हैं उनके लिए जो जगत के अंत में रहते हैं। वो हमारे लिए लिख दी गई। लेकिन वहां पे इंसान थे, लोग थे, उन्होंने समुद्र पार किया, लेकिन पता लगा वो तो दृष्टांत बन गया हमारे लिए। उसका मतलब एक चीज जरूर समझ में आती, बाइबल ऐसी गहरी किताब है कि यदि खुदाबंद ही कोई सेवकाई ना भेजे, खुदाबंद ही दया ना करे तो समझ में नहीं आ सकती। लेकिन खुदाबंद का नाम मुबारक हो, खुदाबंद ने जब उन दृष्टांतों को बोला तो एक बात और कही, तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और बाहर वालों को तो उन्हें क्या दिया गया? उन्हें एक चीज मिल गई है जिसे कहते हैं नॉलेज। नॉलेज और समझ में बहुत फर्क है। नबी एक मैसेज में कहते हैं, हो सकता है आप पूरा स्क्रिप्चर रट लो, पूरा मेमोराइज कर लो, यानी बाइबल की एक आयत उत्पत्ति से लेकर प्रकाश बाग के आखिर तक पूरी याद है, जिसे कहा जाए सारे फॉर्मूले याद हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आते ही नहीं। फॉर्मूले याद है, जैसे अभी कुछ परसों भाई टाइटस ने एक मैसेज लिया था, कौन सा हिस्सा पढ़ा था?
क्या था? गलतियों वाला पढ़ा था, गलतियों 4 में से 25 में आए थे शायद वहां से। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। कुछ समय पहले भाई आशीष ने भी ये हिस्सा लिया था। जैसे ही वो हमास वाली लड़ाई स्टार्ट हुई, उन्होंने एक घटना ली और उन्होंने स्क्रिप्चर से दिखाया हम कहां आ पहुंचे हैं। पढ़ा होगा, सुनी होगी मीटिंग, परसों भाई टाइटस ने ली। उन्होंने हमास का और सच कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो कौन सी वाली दासी की बात कर रहे थे? वो भी कर रहे थे कोई दासी की बात? सुना था आपने? मुझे लगता है सबने सुना होगा। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि ये बारिश नहीं हो पाएगा। पढ़ा है? कौन सी दासी की बात कर रहे थे? किसको निकालने की बात करी जा रही थी? तब वो आखिर में जाके पहुंच रहे हैं किस किस से अलग कर देना है, दासी और उसके बेटे को। तो दासी कहां है? ये ऊपर वाला। अब उन्होंने एक अलग घटना को लिया, उसी वाले स्क्रिप्चर को अलग अलग घटनाओं में चलेगी वो, क्योंकि आगे जवाब मिल जाएगा गलतियों 5 में। यहां शरीर के काम तो प्रकट है, आत्मा के फल, कई चीज वो लेकर के चले थे। अब यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पर शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया, और भी दृष्टांत है सबके सब, और हमारे प्रभु खुद कह रहे हैं शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। इसमें कौन सी नई बात बताई? लेकिन पहाड़ी उपदेश है ये वो दृष्टांत है। शरीर का दिया आंख है। यदि आंख बंद करो और फिर ढूंढो, आप क्या क्या पता कर पाओगे आंख बंद करके? कुछ रंग का पता लग पाएगा, दुनिया दिख पाएगी, आगे गड्ढा दिख पाएगा, कहीं आग जलती दिख पाएगी, कुछ दिखेगा तो कुछ नहीं। यदि आग के पास पहुंच गए तो आग की जलन जरूर महसूस होगी, दिखेगा कुछ नहीं, है कि नहीं? जब जलन महसूस होगी तब आप बच जाओगे। हो सकता है कोई छड़ी का सहारा लेके टक टक करती हुई आपको गड्ढा एक अंदाजा लगा, कहीं कुछ है रुकावट, आप वहां से हट जाओगे, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। लेकिन प्रभु कहते हैं शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि आंख में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग ये चश्मे क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये जो हमारी आंख थी अब उतना नहीं देखती। अब चश्मा हटा दो और अक्षरों को पढ़ो, कुछ ज्यादा समझ में आता ही नहीं। दूर का देखो, कुछ दिखते ही नहीं। यदि नहीं दिखता है तो भला है एक चश्मा लगा लो, है कि नहीं? और ये चश्मा लगा लिया तो फिर सही दिखेगा। यदि हमारी आंख ना देख पाए तो कुछ बनाया गया है ये चश्मा जिससे दिखने लगेगा और क्लियर दिखने लगेगा। जो आपको दिखता नहीं था, आप अपने सारे काम कर पाओगे। आपको सुई में धागा तक डालना वो तक डाल लोगे। यदि एक चश्मा लगा लिया, जब किचन में कुछ बीन रहे होगे, छोटा सा कीड़ा होगा या कंकड़ होगा, वो भी दिख जाएगा, या चश्मा लग गया, है कि नहीं? और चश्मा ना लगा हो तो खाते रहो कुछ भी, कीड़ा आ गया, बस सब्जी पक गई, वो किसी ने बता रहे वो कीड़ा था उसमें, दिखा ही नहीं मुझे। तो भला है उस कीड़े से बचना है तो एक चश्मा लगा लो, है ना? खुदाबंद ने इस युग में एक प्रॉफिट प्रोवाइड करा।
ताकि हमारी आंखों में ज्योति आ सके। तो यदि तेरी आंख निर्मल हो, मैं कहूंगा थैंक गॉड, हमारी आंख जो इस युग में आपने भेज दी, आपके ही द्वारा विंडिकेटेड, और वो बिल्कुल निर्मल रहा, उस पर कोई दोष नहीं लगा पाया, किसी भी तरह का हमारी उस आंख पे दोष नहीं लगा पाया कोई भी, वो आंख बिल्कुल निर्मल थी। और यदि वो निर्मल आंख यानी वो चश्मा लगा लिया तो आपको भी क्लियर दिखेगा, दिखेगा। यही वजह है कि दिख पाता है कुछ भी। लोगों को दुनिया में क्या चल रहा कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन खुदावंद ने हमारे लिए आंख रखी, एक चश्मा रखा जिसे कहूंगा, ताकि उस चश्मे में देखते जाओ, घटना सारी क्लियर होती जाएंगी। सेवकाइयां रखी, वो भी उसी आंख से देखती हैं। उन्होंने वो मैसेज उठाए, उस चश्मे से देखना स्टार्ट किया और घटना दिखनी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है हमारी रोशनी उतनी तेज ना हो, लेकिन खुदाबंद ने तो रख दी सेवकाइयां। और तब यहां पर कहते हैं प्रभु, यदि 23वीं आयत, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यानी तेरा अगुआ जो तुझे दिखाता उसके पास आंख है ही नहीं, दिखते ही नहीं, उसकी रोशनी कम है, तो फिर क्या होगा? सारा शरीर अंधेरा होगा। 2000 साल पहले खुदाबंद ने एक प्रॉफिट को भेज दिया, एक फोररनर को। उसने तमाम भीड़ में पहचान लिया, देखो ये रहा खुदा का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और कुछ चेले फिर उसके पीछे चल दिए, और जो उसके पीछे चल दिए उनके गुनाहों को वो उठा ले गया। और वो तमाम भीड़ थी जिन्हें कहते अंधे अगुए। खुदा का मेमना आया गुनाहों को ले जाने के लिए, माफी देने के लिए, लेकिन वो अगुए देख ही नहीं पाए। उनकी आंख, मैं कहूंगा ये 23वीं आयत, यदि तेरे अगुए ही बुरे हों, जब उन्हें देखते हुए भी ना दिखे, जब वो प्रभु 2000 साल पहले उनके बीच में मिरेकल कर रहे तब भी उन्हें नहीं दिख रहा, जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, जो हम पिछले दिनों पढ़ ही रहे थे टेकिंग साइड विद जीसस में, जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, तब भी कह रहे अब तुझे कैसे दिखता है, तू क्यों देखता है? उसने आंखें तेरी कैसे खोली? उसने सब कुछ बता दिया। फिर पूछ रहा, अच्छा फिर से बता। आखिर वो झल्लाट में कहता है, क्या तुम भी इसके चेले होना चाहते हो? कहते हैं हम तो मूसा के चेले हैं। यही कहा ना। उन्हें दिख नहीं पाया। उनके बीच में एक वो खड़ा था जो उनका ही उद्धार करने के लिए आया, उन्हें ही छुटकारा देने के लिए आया, उनकी आंखें खोलने के लिए आया। और बाद में जब उनसे बातचीत करता है तब वो कहते क्या हम भी अंधे हैं? तो प्रभु ने कहा, या तुम अंधे होते तो भला होता, क्योंकि आंखें खोली जाती। जब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, अब तुम्हारा गुनाह तुम्हारे लिए बना रहता है। लेकिन हमारे लिए जब चश्मा प्रोवाइड कर दिया गया, आंख हमारे लिए प्रोवाइड करी गई, एक प्रॉफिट दिया गया ना, तो हर बार समझ में आता हम कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं। गए यहां से घर पे, कुछ कहा, गलत बोला, झूठ बोला, कुछ एक्शन ऐसा हुआ, वो एक आंख, वो एक चश्मा जो दिया गया है, उससे पता चल जाता नहीं है हमने यहां वचन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, हमने यहां गलत हो गए। कोई बात नहीं है। वचन में एक बात और लिखी है जो नबी ने कही कि सबसे ज्यादा पुअर सिनर, सबसे ज्यादा मिजरेबल सिनर का भी उद्धार हो सकता है। यदि कैसे मिजरेबल का हो सकता है, उस वाली घटना पे कहते हैं, याद रखना एक ऐसा गधा जिसकी आंखें भी टेढ़ी थी, जिसके पैर भी टेढ़े थे, उसके लिए भी एक मेमना था। मैं कहूंगा हम चाहे कैसे ही टेढ़े हो,
लेकिन हमारे लिए वो मेमना प्रोवाइड किया गया, आज नहीं 2000 साल पहले। और हम ये नहीं कह रहे वो हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे, वो कर चुके, वो 2000 साल पहले कर चुके। अब आज सोचे पता नहीं चुना है कि नहीं चुना है, यदि नहीं चुना होता तो यहां नहीं बैठे होते। इसलिए अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझ लो। यदि चुने हुए नहीं होते तो नहीं बैठे होते, बुलाए नहीं गए होते तो यहां नहीं बैठे होते, यानी कब के निकल गए होते। सोचा कैसे ही हमारे हालात हो, चाहे हमारे पैर टेढ़े हों, चाहे हमारी आंखें तिरछी हों, याद रखिए खुदावंद ने उस वचन में एक राइट वे में बना के रखा है, और वो डील करते जाते, बातचीत करते जाते, वो चीज समझ में भी आती है। तो एक बात तो निकाल देना कि पता नहीं चुने हुए हैं या नहीं हैं, ये पहले निकाल देना। अपने कामों पर भरोसा करते हुए इस हफ्ते तो हमने ये कर दिया, पता नहीं मैं कैसा हूं कैसी हूं, इस हफ्ते की बात छोड़ो। उसने जब प्राइस पे किया, जब आपके हालात कुछ थे ही नहीं, दिखते भी नहीं थे दुनिया में, 2000 साल पहले प्राइस पे कर दिया। और उसके बाद जब आप दुनिया में आए, वो ढूंढते हुए आपके पास तक पहुंचे, आपकी खूबियों की वजह से नहीं, आपकी नॉलेज की वजह से नहीं, वो अपने एक सीड को देखते हुए पहुंचे थे। यदि शरीर का दिया निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। कहेंगे थैंक गॉड, एक नबी आपने दे दिया, हमें दिख पाता है तो रिपेंट कर लेते हैं, कर लेते कि नहीं, मौका मिल जाता है, उनके पास आकर के दुआ करने के लिए मौका मिल जाता है। आगे 28वीं आयत। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। जी, अब इसी वाली बात को मैं ले रहा हूं, नबी के मैसेज को पढ़ रहा हूं, और वो क्या है, ये कौन सी आयत पढ़ी थी अभी हमने, 28 ना, और 28-29। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। मैसेज का नाम है रेवलेशन द बुक ऑफ सिंबल्स, 17 जून 1956 का मैसेज है। सुनिएगा, नबी कहते हैं, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव टू हिम, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो खुदा ने उसे दिया। नबी कहते हैं, आई लव दैट, पैरा नंबर 27 है मेरे जो मैसेज अब वाला हिस्सा है उसमें। आई लव दैट डोंट यू, मैं उससे प्रेम करता हूं, किससे, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट से, यीशु मसीह का भेद खुल गया। आई लव दैट, मैं उसे प्रेम करता हूं, क्या तुम नहीं करते हो। द रेवलेशन, व्हाट इज द रेवलेशन, ये रेवलेशन क्या है, कुछ चीज जो खुल गई, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज व्हाट द बाइबल इज, यही तो बाइबल है। दिस बाइबल इज टू रिवील जीसस क्राइस्ट, ये बाइबल इसलिए दी गई है ताकि यीशु मसीह रिवील हो सके। जेनेसिस रिवील्स क्राइस्ट, उत्पत्ति की किताब मसीह को प्रकट करती है, मसीह को खोलती है। क्या उत्पत्ति की किताब में कहीं मसीह मिलते हैं? लेकिन नबी क्या कहते हैं, क्योंकि ये सिंबल्स की किताब है, जेनेसिस रिवील्स क्राइस्ट। अब जाके सोचिएगा इस पे,
और जब इसी सेंटेंस पे आप इस पे टिक गए, जेनेसिस रिवील्स क्राइस्ट, मैं कहूंगा आप घंटों नहीं महीनों बिता सकते हो केवल इसी आयत पे, जेनेसिस पे, जेनेसिस रिवील्स क्राइस्ट। घंटों तो आप केवल उसी पे बिता दोगे। आदमी खुदाबंद ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बगैर क्राइस्ट, बगैर लोगोस को लाए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे कि नहीं। और उसके बाद पूरी जेनेसिस में, चाहे आप उसको हनोक को लीजिएगा, आपको क्राइस्ट मिलेंगे, है कि नहीं। चाहे आदम को लीजिएगा तो क्राइस्ट मिलेंगे, वो पहला आदम, ये दूसरा आदम। और चाहे सेत पे आइएगा तो आपको क्राइस्ट मिलेंगे, हनोक पे आइएगा तो क्राइस्ट मिलेंगे, नूह पे आइएगा तो क्राइस्ट मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं। आप अब्राहम पे पहुंचिएगा तो क्राइस्ट मिलेंगे, आप अयूब पे आइएगा तो क्राइस्ट मिलेंगे, चाहे आप इसाक पे जाइएगा, चाहे याकूब पे जाइएगा, आपको मिलेगा वो क्राइस्ट ही। ये हर एक आयत वो क्राइस्ट को ही रिवील कर रही है। एक्सोडस रिवील्स क्राइस्ट, जब निर्गमन की किताब पढ़ो वो क्राइस्ट को रिवील करेगी, चाहे फिजिकल तौर पे देखो चाहे आत्मिक तौर पे। जैसे ही पहला अध्याय आता है निर्गमन का, एक राजा आता है जो फिरौन को नहीं जानता है, वो यूसुफ को नहीं जानता है, एक आज्ञा निकलता है, बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि यही घटना क्राइस्ट के समय पर होनी है। वहां पे कुछ चुड़ैलें थी तो यीशु मसीह के जन्म के समय भी कुछ चुड़ैलें होंगी। वहां पे कुछ थे जो यीशु मसीह को छिपा के रखे हुए, मूसा को छिपा के रखे हुए थे, तो यहां कुछ होंगे जो छोटे बच्चों को लेके इधर उधर भाग रहे हैं। कभी वो मिस्र में जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, उसको छिपा के लेके चल रहे हैं। वो कई भेदों को भी छिपा के चल रहे हैं। यहां पे हम पढ़ तो लेते हैं बड़े आसानी से। और मरियम जैसे उसे पता लगा वो दौड़ के गई इलीशिबा के पास में, उसने इलीशिबा को तो बता दिया, बाकी और किसी को बताने नहीं गई थी। वो लिखा है, वो जब दूत ने कहा तेरी कुटुंबनी इलीशिबा उसको 6 माह से गर्भवती है, तो अपनी कुटुंबनी के पास चली गई। और फिर बाकी घटना पड़ी है, 3 महीने वो उसके पास रही, है ना। अब 3 महीने के बाद जब अपने घर लौटी, खबर फैल गई। अब उसकी खबर फैल गई, यूसुफ के पास भी खबर आ गई कि नहीं क्योंकि 3 महीने तक तो लड़की दूसरी जगह चली गई थी अपनी कुटुंबनी के। वहां से जैसे ही लौट के आई, क्योंकि उससे पहले वो एक ही चर्च के मेंबर हैं, दोनों पढ़ा होगा, एक ही चर्च के मेंबर हैं। मगनी हो गई है, उसके बाद अचानक वचन का एक हिस्सा पढ़ते हैं इशाया वाला, वो वचन उसे पकड़ लेती है जो सिनेगॉग में फरीसी ने बोला था, उसकी बात को लेकर के दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर एक वचन को पकड़ लेती है, उस वचन को पकड़ा, दूत आ जाता है, दूत बता दे तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के घर में एक बेटा आने वाला है। वो वहां चली जाती है। अब अचानक ये लड़की चली गई, फिर लौट के आई 3 महीने बाद। लिखा है इलीशिबा के जन्ने के दिन पूरे हुए, लेकिन ये 3 महीने के बाद लौट आई अपनी। जैसी 3 महीने के बाद लौटी, अब खबर मिल गई। कितना भी छिपाओ, दोनों एक चर्च में हैं, पता तो लगेगा ही। उसने चुपके से छोड़ देने का प्लान किया ताकि बात बहुत ना फैले। अब बस याद रखिएगा, उस वाले हालात में उस लड़की के ऊपर हर रोज यही है कि किस दिन पत्थरबाह हो जाए, किस दिन। यदि यूसुफ ने कह दिया मेरा नहीं है, बस पूछो उस लड़की की जिंदगी पे चल क्या रहा होगा। ऐसे वाले हालातों में वचन को थामे हुए चल रही है, लेकिन बाकी दुनिया के तौर पर सोचो तो क्या चल रहा है उसके साथ में। फिर एक दिन खबर मिल रही है उसे, जैसे कि आजकल यूसुफ बात भी नहीं कर रहे हैं, अब
और चुपचाप प्लान कर रहे हैं छोड़ने का। किसी से खबर मिल गई होगी, वो आजकल बात भी नहीं कर रहा, वो छोड़ने का प्लान कर रहा है। बस तब खुदावंद का दूत आया ताकि उस बच्चे को प्रोटेक्ट करे, जैसे मूसा को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं कि नहीं। मूसा के पीछे वहां मगरमच्छ लगे हुए थे, यहां पर निरे फरीसी और सदूकी और वो तमाम आ जाएंगे, उस बच्चे को बचा के लेके जाना है। यहां पर आर्क कोई और नहीं बल्कि मरियम खुद है, एक आर्क जिसमें बच्चे को लेके चल रही है। और उसके बाद आप जैसे जैसे निर्गमन में बढ़ते जाओगे, बाकी किताबों में आपको मसीह दिखते जाएंगे। एक्सोडस रिवील्स क्राइस्ट, ओ माई। तब नबी कहते आई गेट बैक इन देयर, आई गो टू गेटिंग रिलीजियस राइट अवे और फीलिंग दैट। जब इन बातली किताबों पर जाके आप मनन करना स्टार्ट करो, आप अपने आप को रिलीजियस महसूस करने लगोगे। आप समझने लगोगे खुदावंद आपने हमारे लिए क्या क्या किया है और कैसे हमें बचाया है। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, जोशुआ, ऑल ऑफ देम, एवरीथिंग, इवन इन नाओमी, रूथ, जोब, ऑल ऑफ देम इज अ रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। केवल प्रकाशित वाक्य की किताब ही यीशु मसीह का रेवलेशन नहीं है, बल्कि पूरी पूरी बाइबल। अब वो हर एक किताब को लेकर के जल्दी चल रहे हैं वो। That in him might dwell the fullness that covers all spaces and all space and all time। और उसी में सारी परिपूर्णता और ये पूरे स्पेस को और समय को भरे हुए है। And all that eternity holds in is Jesus Christ। और पूरी अनंतता जो पकड़े हुए है वो यीशु मसीह है। And all these little things here is just seed to that great meeting day when the human race will be introduced in the resurrection to the Lord Jesus, the revelation God revealing। अब वो जो कि यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबके सब जिनमें यीशु मसीह खुलते जा रहे थे, ये तमाम भीड़ एक दिन आएगी सामने। जो आपने दृष्टांतों के रूप में पढ़ लिए, कहानियों के रूप में, घटनाओं के रूप में, ये सब वहां दिखेंगे। अब आगे चलते हैं। केवल यही नहीं, द ट्री रिवील्स जीसस क्राइस्ट, द फ्लावर रिवील्स जीसस क्राइस्ट। कौन को रिवील करता है? ट्री। कौन सा वाला ट्री? जो अदन की वाटिका में था वो? फिर कौन सा वाला? हर एक पेड़। जितने पेड़ हैं जो घरों में लगा लेते पौधों के रूप में, चाहे बाहर बड़े बड़े पेड़, क्या देख पाए मसीह को? लेकिन एक वो मछुआरा था, मल्ला था, वो तो हर जगह देख लेता था। पढ़ा होगा ना? वो तो बस एक घटना केवल मल्ला की देख के चले गए थे। यदि वो मछुआरे की बात कर रहे तो वो बताएं कैसे देख लेता था। जब एक कंपनी में जा रहे हैं भाई ब्रैनम, और वहां कंपनी का टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए हैं, और वो बड़ी मैग्नेट गुजरी, उन्होंने वहां देख लिया। जब वो गए जहां जानवरों की ब्रीडिंग हो रही थी, वहां उन्होंने देखा कुछ, वहां उन्होंने देख लिया। जब उन्होंने देखा कि कैसे जानवरों पर सील लगाई जाती है ताकि पहचान हो जाए, उन्होंने बाइबल की आयत निकाली। क्या वो हिंदी में तो लिख दिया वो आग से लगाई हुई निकाली हुई लुकटी सी नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी में है वो फायर वाली स्टैंप। क्या वो वाली स्टैंप नहीं लगी है? भाई ब्रैनम ने देखा कैसे जानवर के वो गर्म लोहे से सील लगाई जाती है, और वो जानवर कैसे तड़पता और भागता है इधर से उधर। उसके बाद कहते हैं वो पक्का हो गया। अब इसको कोई नहीं पकड़ सकता है, इसका मालिक है, इसमें एक मोहर लग गई, इसका मालिक है। उसको लेकर के वो लेके आते वो होली गोस्ट के बपतिस्मे पे, कि नहीं? जब उन्होंने मछलियों को देखा तब बता रहे अब वो मछलियां हैं तो खुदावंद ने कैसे उनके लिए पानी रखा और उनके लिए घटनाओं को लेकर के वो। जब उन्होंने चिड़ियाओं को देखा, एक नबी है। जब मिस्टर वड वो था जो बहुत ही खतरनाक था, वो जिसने सीटी बजा दी थी,
बढ़िए। हाँ, घटना में याद है वो, जिसने कि वो सीटी बजाई और एक मां निकल के आ गई, वो हिरनी, अपने बच्चे की आवाज सुन के। वो तो एक हिरनी निकल के आई, बच्चे सीटी बजाने, वो खुदाबंद को देख रहे हैं कि नहीं। जब वहां पर भालू बैठ जाता है जाड़ों के दिनों में, वो उसके सामने झरने के पास में, ताकि वो मछलियां आती जाएं। वो कौन सी मछली होती है, वो सलमोन में कौन सी एक मछली आता है, सलमन, उस मछली को, उसको लेकर के नबी, वो तो अपनी मछली खा रहा है, बैठा हुआ एक जगह, मछली आ रही है और पानी बह रहा है, और उन्होंने उसमें बाइबल को देखेंगे, खुदावंत के कामों को देखेंगे कि नहीं। पेड़ पे से पत्ता गिरा नीचे, नबी ने उसे रिजरेक्शन, वो और वो जीना उठना, मरना जीना, मरना दफन होना, जी उठना, उस वाले मैसेज को जोड़ दिया कि कैसे पत्ता गिरता है, सृष्टि रोती है, रात में उसको दफन कर दिया जाता है, उस पर पानी डाल दिया जाता है, फिर पेड़ निकल आता है। जिसे कहा जाए वो नबी कैसा था है, नबी कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है कि नहीं। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे चलने का मकसद तू है, मेरे सोचने का मकसद तू है। ये ऐसे खो गए हैं, जंगल में जाते हैं, कुछ भी देखेंगे उनकी निगाहें कहां उठती हैं, उस महान खुदाबंद की तरफ। अब देखिएगा यहां पर, द ट्री रिवील्स जीसस क्राइस्ट। और ये मालूम कब होता है, जब आप उस खुदाबंद के प्यार में खो जाते हो। जब आप उसके प्यार में खो जाओगे, हर जगह वो ही दिखेगा, हर एक्शन उसी का दिखेगा। द ट्री रिवील्स जीसस क्राइस्ट, द फ्लावर रिवील्स जीसस क्राइस्ट। हर एक फूल, द sanctified life reveals Jesus Christ. श्योर से आप कह सकते हो, हाउ कुड द फ्लावर रिवील जीसस क्राइस्ट। अब एक एग्जाम्पल पर रुक गए। अब आप ये बताओ कि फूल कैसे खुदावंत की महिमा करता है, और नहीं, फूल कैसे खुदावंत को प्रकट करता है। ये जमीन पर गिरता है, बसंत ऋतु में फिर से उठ जाता है। इट सर्व्स इट्स प्लेस ऑन अर्थ। ये जमीन पर अपने मकसद को पूरा करता है जो पृथ्वी पर से रखा गया है, और सुंदरता बिखेरता है। इट ओपन्स अप इट्स लिटिल हार्ट लाइक दैट। ये अपना छोटा हृदय खोलता है, ताकि जो कोई वहां से गुजरता है वो कह सकेगा, वाह देखो क्या ही सुंदर नहीं है, क्या ही इसकी सुगंध है, क्या एरोमा है, कैसी खुशबू इसकी फैल रही है। फूल की खुशबू को लेकर के एक जिंदगी से जोड़ रहे हैं, जो एक मसीह की जिंदगी होनी चाहिए। जब वो फूल अपना छोटा सा हृदय खोलता है और वहां से एक सुगंध निकलती है, व्हाट एन अडर, व्हाट अरोमा टू स्मेल द फ्लावर। और फिर उसके बाद कोई मधुमक्खी आती है और उससे कहती है, आई विल टेक माई पार्ट आउट। मैं तुझमें से अपना हिस्सा निकाल ले रही हूं। जो वहां से दृश्य देखने वाला कोई गुजरता है, साइट सीयर गुजरता है, वो कहता है मैं अपना हिस्सा ले लेता हूं। एंड ही टॉयल्स डे एंड नाइट टू कीप रेडियंट। और वो दिन और रात अपने परिश्रम करता रहता है ताकि अपने चमक दिखा सके, अपने आप को किसी दूसरे के लिए दे सके। नो वंडर जीसस सेड। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यीशु मसीह ने कहा था, कंसीडर द लिलीज ऑफ द फील्ड। जो खेतों में जो शोषण के फूल यानी वो लिलीज हैं, उनको देखो कैसे वो परिश्रम करते हैं, वो काटते नहीं हैं। एंड येट आई से अनटू देम,
लेकिन तब भी मैं कहता हूं सुलेमान भी अपनी सारी महिमा में उस टाइप के कपड़े नहीं पहने था जैसे वो फूल पहनते हैं। देन द लिली वॉज रिवीलिंग क्राइस्ट। वो लिली यानी शोषण का फूल मसीह को रिप्रेजेंट करता है। ही वॉज कॉल्ड द लिली ऑफ द वैली, द रोज ऑफ शारून, है ना। उसे कहा गया शोषण का फूल, रोज ऑफ शारून, शारून का गुलाब। किसको कहा गया? यदि वो शारून का गुलाब है तो बिलीवर का हाल क्या होगा? बिलीवर भी तो शारून का गुलाब है, क्योंकि जैसे नबी ने टाइप किया था एक उसके लिए, एक भेड़ के लिए, भेड़ मसीह को रिप्रेजेंट करती है, मेमना मसीह को रिप्रेजेंट करता है। वो अपनी ऊन दे देता है, वो कुछ नहीं बोलता। ये तो कहा था कि जैसे भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहती है, उसने भी मुंह नहीं खोला। तब ने भी कहते वो अपना अधिकार दे देती है, भेड़ अपना अधिकार दे देती है। यहां पर अब फूल की बता रहे हैं। फूल मना नहीं करता किसी को। एक मधुमक्खी आई उसमें से शहद लेके चली गई। एक आदमी जो गुजरा, जिसे महक चाहिए थी, वो अपनी सूंघ चला गया। जिसे देखना था वो देख के चला गया। ये मेहनत कर रहा था कि अपने आप को रेडिएंट कर सके, मतलब अपनी चमक दिखा सके। एक बिलीवर का हाल फिर क्या होना चाहिए? यही एक, क्योंकि मसीह ने तो अपने आप को दिखा दिया, वैसे ही एक बिलीवर का। आगे हाउ मिस्टर लिली, पास्टर लिली, अब केवल पब्लिक तक ही नहीं रहेगा, पास्टर लिली पे भी आते हैं। हाउ मिस्टर लिली, पास्टर लिली, ही इज अ वंडरफुल स्कूल, अ वंडरफुल बाइबल स्कूल टीचर, बाइबल टीचर मिस्टर लिली इज। He gets down into the valley, the dark places. He pushed himself up through the darkness of the earth. Say, what to do to glorify himself, to glorify everything that comes in contact with him. And he has to toil day and night to keep his radiance of beauty, to keep the perfume flowing. He pulls day and night from the earth to give out. अब पास्टर लिली क्या करता है? पास्टर लिली अच्छा बाइबल टीचर है। वो जाता है उन अंधेरी जगहों में, मीन्स अपने रूम में, सीक्रेट रूम में, जैसे कहते हैं अपने गुप्त स्थान में वो जाता है, अपने आप को और उठाता है ताकि उस खुदाबंद की महिमा को दिखा सके। वो दिन और रात मेहनत करता है ताकि अपनी चमक दिखा सके, अपनी परफ्यूम को फैला सके, ताकि वो लोगों के लिए दे सके। दैट इज वॉट अ रियल क्रिश्चियन डज। यही एक रियल क्रिश्चियन करता है। बात कर रहे हैं लिली की। दैट इज वॉट अ रियल क्रिश्चियन डज। मसीह ने कर दिया, अब पास्टर की जिम्मेदारी आ गई, पास्टर के बाद एक क्रिश्चियन की। दैट इज वॉट अ रियल क्रिश्चियन डज, और यही एक रियल क्रिश्चियन करता है। यू प्रे एंड हम्बल योर सेल्फ। आप करते, ऊंचा उठाते कैसे हो? आप प्रार्थना करते हो। एंड हम्बल योर सेल्फ, अपने आप को नम्र बनाते हो। एंड कीप बिफोर गॉड, और खुदाबंद के सामने अपने आप को रखते हो डे एंड नाइट, इन ऑर्डर यू माइट गिव योर सेल्फ टू समबडी एल्स, ताकि आप तैयार हो सको कि जो जरूरतमंद है उसको देख सको। मक्खी को जरूरत है उसे अपना घर बनाना है, मक्खी को अपने बच्चे पालने हैं, मक्खी को शहद चाहिए, मिले तो शहद। नॉट व्हाट यू कीप, इट इज व्हाट यू गिव दैट काउंट्स। इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कितना है, मतलब इससे है कि आपने दिया क्या है। नबी कहते नॉट व्हाट यू कीप, इससे मतलब नहीं आप कितना रखते हो, इट इज व्हाट यू गिव, मतलब उसे जो आप क्या देते हो। आपने अपनी लाइफ के द्वारा, अपनी प्रेयर के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा क्या देते हो, ताकि आपकी वो खुशबू लोगों के पास तक जा सके। जैसे एक मक्खी आ रही है, मधुमक्खी आती है, वैसे लोग आ सके। दैट इज द वे
जीसस डिड, यही तरीका था जो यीशु मसीह ने किया। ही गेव हिमसेल्फ टू अदर्स, उसने अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया। नाउ मैं अब आगे थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ इसमें से। यहोवा यिरे का मैसेज है। उन्नीस का 9 मार्च। डिड द बाइबल से वन प्लेस, क्या बाइबल ने एक जगह नहीं कहा है? बाइबल में लिखा हो वी होल्ड द लिली ऑफ द फील्ड, क्या आपने उन सोसन फूलों पर ध्यान दिया है? ये बाइबल में है। एक लिली करता क्या है? वो दिन और रात मेहनत करता है ताकि अपने आप को ईल्ड कर सके, हिमसेल्फ टू द वीज, ताकि उन मक्खियों के लिए अपने आप को दे सके, जो वहां से गुजरते उनके लिए दे सके। ही वॉज मेड अ लिली, मिल गया? ही वॉज मेड अ लिली, वो एक सोसन का फूल बनाया गया है। गॉड मेक्स हनी, सो ही मेक्स द लिली टू गिव आउट द हनी। खुदाबंद शहद को बनाता है, लिली नहीं बनाया, बनाया तो खुदाबंद ने। और किसको दे दिया? एक लिली को, ताकि अब लिली, अब तुम्हारा काम है, बताओ रखोगे या दोगे? अब लिली में किसको जोड़ा? नंबर 1 पहले जीसस क्राइस्ट को जोड़ा, फिर पास्टर लिली, फिर एक क्रिश्चियन भी एक लिली की तरह है। खुदाबंद ने शायद इन लिली को दे दिया, खुदाबंद ने खुशबू इस लिली के फूल को दे दी कि नहीं? खुदाबंद ने सुंदरता इस लिली के फूल को दे दी, सुंदरता भी दे दी लिली के फूल को ही, खुशबू भी दे दी लिली के फूल को, और शहद भी दे दिया। अब तुम दो। नबी कहते हैं, आगे कहते हैं एग्जाम्पल सुनिएगा। सो ही मेक्स द लिली टू गिव आउट द हनी, ही गिव्स गिफ्ट्स इन द चर्च। खुदाबंद ने गिफ्ट दे दिए चर्च में। वी जस्ट ईल्ड अवर सेल्फ, हम बस अब मेहनत करके उनको बस देते, ईल्ड करते हैं, क्योंकि खुदाबंद ने तो दिए हैं, खुदाबंद ने वो गिफ्ट रख दिए हैं ताकि अब दूसरों को मिल सके, आपको ईल्ड करना पड़ेगा। वी ईल्ड। नाउ इफ गॉड विल परमिट मी टू नो what you want to ask God for, just a minute, would you believe with all your heart? बात क्या थी? एक लेडी आई हुई है मीटिंग में, और भाई ब्रानम अभी नहीं दिख रहा कि क्या है इसकी ज़िंदगी में और क्यों, किसके लिए दुआ करने आई हैं। और तब भाई ब्रानम थोड़ी देर उससे बातचीत कर रहे हैं उस बहन से। फिर वो लोग, आप लोग कहेंगे आप कर क्या रहे हो भाई ब्रानम? उन्हें क्या याद रखिएगा, खुदाबंद ने तो हमें लिली बनाया है, हमें नहीं मालूम ये दुआ किसके लिए कराने आई है। अब मैं अपने आप को ईल्ड कर रहा हूं, मतलब खुदाबंद के लिए अब तैयार कर रहा हूं। खुदाबंद आओ, दिखाओ दर्शन को, तब मैं बता सकूं, इसके लिए दुआ कर सकूं। उसका मतलब यदि किसी के लिए दुआ करनी है तो अपने आप को ईल्ड करना पड़ेगा कि नहीं? अपने आप को, मतलब जिसे कहते हैं, देना पड़ेगा ताकि खुदाबंद आ सके। अब यहां पे क्या कर रहे हैं वो भाई ब्रानम? अब वेट कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। और चलते चलते देखो थोड़ी देर में ही, नाउ यू नो दैट, अब क्या आप जानते हो? आई डोंट नो वॉट यू आर प्रेइंग अबाउट नाउ, मुझे नहीं मालूम आप किसके लिए दुआ कर रहे हो, मैं नहीं बता सकता, लेकिन लेकिन यदि तुम खुदाबंद से कुछ मांगो और वो फिर मुझे बताएगा कि आपको क्या चाहिए। क्या आप विश्वास करती हो? क्या ये ऑडियंस विश्वास करेगी तब? और नाउ अब ये आपके लिए बच्चों,
नाउ ईच वन बिलीव इट, और हर एक कोई विश्वास करे। While you are out there, believe yourself. Now it is just a time for the lady. The lady wants to be prayed for a heart condition. और तब कहते हैं इस औरत को जरूरत है, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, ये ड्रॉपसी है। क्या तुम विश्वास करती हो कि खुदावंत तुम्हें चंगा कर सकते हैं? फिर कहते हैं क्या तुम एक मिनिस्टर की वाइफ नहीं हो? मैं ऐसा ही सोचता हूं, मुझे लगता है मैं तुम्हारे पति को जानता हूं। ऑल राइट, आप ठीक है। फिर आके दुआ करी और कहा गॉड ब्लेस यू लेडी, और वो चली गई। अब लिली के एग्जाम्पल को जो पढ़ा तो हमने यहां पे था, अब लिली के एग्जाम्पल को लेके आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता वो औरत किसके लिए आई है दुआ कराने, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिया खुदाबंद के सामने, ताकि खुदाबंद आप आ जाओ। आपने वो शहद दिया है, मैं दे सकूं। आपने वो जो क्या कहेंगे, वो खुशबू दी है, मैं दे सकूं। क्या करा? खुदाबंद के सामने अपने आप को लेके आ रहे हैं। और तक पास्टर लिली भी यही करे, क्रिश्चियन भी हर एक को यही करे। वापस 28 मैच पढ़िएगा। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और आयत पे जाऊंगा, अब पढ़िएगा जरा 33 में आयत। इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। अब यहां पर नबी कहते हैं, मैं एक और मैसेज पढ़ूंगा। मैसेज है 52 का, सितंबर का है। नबी कहते हैं अब इस सप्ताह मैंने पवित्र शास्त्र से यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि मनुष्य जिसने नया जन्म पाया है, खुदा के राज्य में उसके पास भय की कोई बात नहीं है। एक वो जिसको नया जन्म मिल गया, उसे भय की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्रभु ने कहा, और कोई मनुष्य उन्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई भी मनुष्य से बड़ा नहीं है। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। तब नबी ने एक बात और कही, और वो कहते हैं अब यदि मैं न्यूयॉर्क नगर को जा रहा था, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये ढूंढने का यत्न करूं भौगोलिक रूप से कि मैं किस स्थिति में हूं और उत्तर की ओर जाऊं। परंतु सबसे अच्छा मार्ग यह कि मैं एक नक्शा ले लूं और उसका अनुकरण करूं, एक राजमार्ग। क्या ही ठीक बात है? यदि मेरे पास ये नहीं है तो मैं परेशानी में पड़ जाता हूं। अपनी जगह से उन्हें जाना न्यूयॉर्क के लिए। ये 52 का मैसेज है, और 52 में ये जेफरसन विले का मैसेज है। जेफरसन विले में शायद उनके 1 या 2 ही मैसेज है पूरे साल भर में, बीच में आए हैं। इससे पहले वो बैटल क्रीक में उन्होंने प्रचार किया है। 15 दिन की मीटिंग थी, 8 दिन मीटिंग हो पाए, लेकिन वो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाया। 52 में वो कहते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर जाते हैं दुआ करने के लिए, और तब फिर खुदावंद फिर दर्शन दिखाते हैं। और इस बार वो देखते हैं, वो एक सब दर्शन था जिसमें वो देखते हैं कि वो अपनी नाव चला रहे हैं और नीचे एक वो मोटर बोट है और वो बाईं तरफ मुड़ जाती है। नीचे सड़क के कभी इधर मुड़ती है। तब उन्हें समझ आया तो मुझे बाईं ओर जाना चाहिए था, मैं दूसरी तरफ मुड़ गया हूँ। बाईं तरफ तो वो कौन सा है, मिनियापोलिस करके है कोई जगह, और इधर बैटल क्रीक है। मैं गलत आ गया। फिर वो अगले दिन मीटिंग में रखते हैं भाई लोगों के साथ में कि भाई मुझे जाना होगा, मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे उधर जाना है। तो उन्होंने कहा भाई ब्रानम यहाँ तो मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन मुझे दूसरी तरफ जाना होगा। और फिर वो दूसरे एक प्रचारक को बुलाते हैं। कुछ घटनाएं होती हैं वहाँ पर। भाई ब्रानम जब समझाते हैं तो वो कोई
समझने नहीं चाहते क्या हुआ है। वो कह रहे भाई ब्रह्म आप क्यों जा रहे हैं, हमने आपके लिए 15 दिन की मीटिंग करी। उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं गलत समझ गया, मुझे उधर जाना चाहिए था, इधर नहीं। और चूंकि अफ्रीका से अभी लौटे ये थोड़े ही दिनों पहले, 51 के लास्ट में लौटे हैं और 52 की बात है। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। फिर वहाँ मिस्टर फ्लॉयड है, वो कहते हैं कि भाई ब्रह्म अब मैं क्या समझाऊंगा लोगों को, और आपको तो यहीं रहना चाहिए। और बात बनती नहीं दिखती रही। जैसे अचानक से भाई ब्रह्म को एक रोशनी दिखती है भाई मिस्टर फ्लॉयड के सर के ऊपर से, और तो कहते हैं मिस्टर फ्लॉयड आप सोच रहे हो ईशाया नबी की उस घटना को जब हिजकिय्याह राजा ने उससे ईशाया ने हिजकिय्याह से कहा था कि अब तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, उस वाली बात पे फिर वो ईशाया गया, फिर वो लौट के आया क्योंकि खुदाबंद ने कहा मुझे तेरे 15 साल और जोड़ दिए। आप उस घटना को सोच रहे हो। उन्होंने कहा हाँ भाई ब्रह्म बिल्कुल सही बात है। भाई ब्रह्म ने कहा देखा अब ये पक्का हो गया, पवित्र आत्मा यहीं पर है जिसने बताया है। आप क्या सोच रहे हो, ये विंडिकेट किया है कि वो यहीं पर है, भले ही किसी को नहीं दिखा हो, लेकिन एक घटना कि जो विचारों तक को पकड़ ले, एक विंडिकेशन है। तो आपको हमने तो सुना, लेकिन पता नहीं पवित्र आत्मा हमसे बात करा कि नहीं करा, अच्छा पता नहीं खुदाबंद हमसे मिलने आते कि नहीं आते। याद रखिएगा एक विंडिकेशन मिल गया। नबी कहते हैं वहां पर ये एक विंडिकेशन है कि पवित्र आत्मा यही है, क्योंकि वही है 2000 साल पहले मन के विचारों को जान लेता था। आज भी देखो जान लिया आपका। और अब मैं जा रहा हूं, है ना। कई बार जब आपके विचार चल रहे हो और जब कोई प्रचारक आए और बातों को उठाए, तो याद रखिए वो खुदाबंद आपके पास बात करने के लिए आ गए हैं। उनकी आप सुन लीजिएगा। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे होंगे, आप उनकी सुन लीजिएगा। भाई ब्रह्म कहते हैं मुझे न्यूयॉर्क जाना है, बेटर तो यह है कि मैं ढूंढने के बजाय एक नक्शा ले लूं, क्योंकि मैं बगैर नक्शे के चल दिया कहीं फंस जाऊंगा, मैं परेशानी पड़ जाऊंगा। लेकिन बेटर तो यह है, मिला कि नहीं मिला। ये 52 सितंबर का मैसेज है, उसमें कोई डेट नहीं है, जफरसन जिले का एक ही मैसेज है। और वहां भाई ब्रह्म ना टॉपिक लेते, वहां पे आ जाओ। और एक राजमार्ग, यदि मेरे पास नहीं है तो मैं परेशान नहीं पड़ जाता हूं। बात कह रहे हैं मान लो मुझे यहां से जाना है न्यूयॉर्क सीधा, मैंने यहां से देखा इतनी दूर है, उत्तर भी तो जाना है, सीधा उत्तर के लिए चल दूं। आप ऐसे नहीं चल सकते हो उत्तर की तरफ, आपको मैप लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे मोड़ होगी, कहीं गलियां होंगी, कहीं आप नदी के बीच में तो थोड़ी निकल जाओगे। आपने सीधा रास्ता देखा, लेकिन पुल वहां से दूर है 5 किलोमीटर दूर, तो आपको 5 किलोमीटर घूम के जाना होगा। ऐसा है कि नहीं है। बीच में पड़ता है कोई सिटी जहां से रास्ता ही नहीं है, तो आपको तो रास्ते के सहारे चलना पड़ेगा। उस बात को लेकर नबी कहते हैं खुदा के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जानते हैं हम जब छोटा मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी तालाब पर जाते हैं या वहां हम कहीं कीचड़ में फंस जाते हैं। जरूरी है खुदाबंद ने एक मार्ग प्रोवाइड किया है, हम उस वाले मार्ग से चलें। खुदाबंद के पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आयत क्या ली थी नबी ने 33, एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा। इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहला काम क्या करो, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। प्रायोरिटी क्या हो, उसका राज्य, उसका धर्म खोज। बाकी सारी चीजें, और वो क्या चीज थी ऊपर, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम 2-3 चीजें हैं 25 में आयत थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, न और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके राज्य और धर्म की खोज करना। बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। लोग क्या करते हैं,
पहले सेटलमेंट देखो, पहले ये चीज ढूंढ लो, जब फ्री हो जाएंगे इन चीज तब मन लग पाएगा। प्रभु कहते हैं पहले इनको खोजो, ये तो अपने आप मिल जाएंगी। ये तो पहली मुख्य चीज है, उद्धार, उसका राज, ये खोज लो, बाकी चीज मिल जाएंगी। तब नबी कहते हैं जब इस्राएल के वो लोग मिस्र से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने खुदा के मार्ग का अनुकरण किया। वो लाल सागर तक रख गया, लाल सागर तक। आश्चर्यजनक कि खुदा अपने मार्ग को वहां लेके जाते हैं। खुदा में सीधे वाले मार्ग से क्यों नहीं ले जाते जहां कोई नदी नाला नहीं पड़े? क्या मिस्र से और कनान तक का कोई सीधा रास्ता नहीं था? क्या बगैर समुद्र के थे रास्ते? बगैर समुद्र के रास्ते थे, लेकिन नहीं, घुमा के लेके जा रहे हैं। लेकिन खुदावन आश्चर्यजनक तरीके से वहां लेके जाते हैं। इसलिए जब समय आता है शक्ति परीक्षण का, और इस्राएल वहां सागर के पास खड़ा हुआ था, समुद्र के पास में, और खुदा का मार्ग सागर में होकर के जाता। अब रास्ता कहां खोजे? खुदा घुमा के लाए और समुद्र पर लाके खड़ा कर दिया, और उधर से उकसा दिया फिरौन को, लिखा है ना, और वहां फिरौन के मन को कठोर कर दिया ताकि फिरौन पीछा करे। ये हमारे खुदावंद अजीब खुदा से नहीं लगते कि पहले तो घुमाया, लाल समुद्र पर लाके रख दिया, और जब लाल समुद्र में फंस गया दोनों तरफ से तो उधर से फिरौन को बाहर दिया ताकि वो सेना लेके आ जाए, और तब तक रास्ता नहीं खोला जब तक फिरौन आ न जाए। पहले ही खोल देते हम बच जाते मुश्किल से। नहीं, तरीका ही खुदाबंद का ये है। इसलिए जब जिंदगी में ऐसे वाले हालात आ जाएं, जब दोनों तरफ से फंस गए, अब कहां जाएं, तब सुनिएगा, खुदा का मार्ग सागर में होकर जाता है। इसलिए खुदा उस आग के खंभे से नीचे देखता है, और समुद्र डर जाता है और पीछे हट जाता है, और इस्राएल सूखी भूमि में से होकर पार हो जाता है। खुदा का मार्ग वहां से होकर निकलता है। अजीब हो खुदा, आपका मार्ग दिखते ही नहीं है। कोई हाईवे ऐसा वाला बनाओ, उन्होंने कहा हमारा रास्ता ऐसा है ना, बड़ी सुरंगों से हो जाता है, ऐसी सुरंग है जिसमें तुम ही घुसोगे और पार हो जाओगे, दूसरा कोई घुसेगा वो फंस के मर जाएगा। वैसी वाली सुरंग थी, बड़ी खतरनाक, कि वो फिरौन घुसा तो निकला नहीं कभी। अजीब सी सुरंग। खुदाबंद आपके लिए ऐसे हालात में से लेके जाएंगे, निकाल के आपको तो बाहर खड़ा कर देंगे ये लोग। और वो जो आपके सताने वाले थे, उस सताने वाले में हो सकता है बीमारी हो ऐसी कोई जो पीछे से सता रही हो। खुदाबंद बीमारियों की ऐसी जगह लाएंगे, बीमारी अब कहेगी अब हम कहां से निकलें। जैसे कहते नहीं, मौत को भी मुश्किल पड़ जाए निकलने की, ये हमारे पास ऐसा खुदाबंद है। तब वो सीधा जंगल में मारा के सोते के पास पहुंचता है। कड़वाहट का पानी, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि खुदा अपने बालकों को कड़वे पानी के पास ले जाता है? परंतु वे सब मार्ग से होकर जाते हैं। परंतु जब वो वहां था तो कड़वे पानी के उपचार के लिए वहीं किनारे उपचार भी वहीं पे था। मूसा ने एक पेड़ काटा, पानी में डाल दिया और फिर मीठा हो गया। तब नबी कहते हैं उन घटनाओं को, और एक गाना लेते हैं, उस पानी में से होते हुए, कुछ बाढ़ में से होते हुए, कुछ गहरी परीक्षाओं में से, परंतु सब लहू में से होते हुए। खुदा अपने बालकों की ऐसी ही अगुवाई करते हैं। खुदा का मार्ग, खुदा के द्वारा दिया गया मार्ग। यदि इस्राएल के बालकों ने इससे बचने का यत्न किया होता और घूमकर जाते तो इस मार्ग से ज्यादा वो दूसरी परेशानी में पड़ जाते। हम एक शॉर्टकट निकाल लेंगे, इस वाले में तो फंसेंगे, और खुदाबंद कहते हैं फंसो तो फिर फंसो, क्योंकि वो फंसना अच्छा है। जहां से खुदाबंद लेके जाएं और आपको दिख रहा हो फंस जाएंगे, लेकिन खुदाबंद लेके जा रहे हैं, आप चले जाओ।
मनुष्य सदा मार्ग को अपने ही विधि से बनाना चाहता है। अदन की वाटिका में उसने अपने आप ही बनाया। खुदा ने मनुष्य को बनाया ताकि उसे बिना मतलब बदलना ना पड़े। आगे में को छोड़ते हुए, वो अंजीर के पत्ते ने बनाए, मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं। नबी तब कहते हैं, मित्रों मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे पुरुष हुए और आज भी हैं जो अपने मार्ग के अंत में आ रहे हैं। वे पाएंगे कि वो हल्का धर्म जिसे आप थामे हुए हो काम नहीं करेगा। आप नया जन्म पाए बिना कोई काम नहीं चलेगा। बिना नया जन्म पाए काम नहीं चलेगा। यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कैसे भी हो, कोई मतलब नहीं, यदि वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन जो भी हो, वो भीतर प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो जल और आत्मा से नहीं जन्मे। हो सकता है आपका देखा, मैं प्रतिदिन आराधनालय में जाता हूं, मैं यहाँ आता हूं, मैं वेदी बनाता हूं, मैं इस पर बलिदान रखता हूं, अब मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने जा रहा हूं और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप उसे मुझे ग्रहण करें। खुदा ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये आपके रीति रिवाज जैसे सोचो, इससे बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी? नया जन्म। यदि वो नहीं मिला तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। और जब नए जन्म की बात आए तब नबी कहते हैं, और जब आप फिर से जन्म लेने के विषय में बात करते हो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने की बात करो, 10 में से 9 वे आत्माएं अपना रूप दिखा देंगी भी कौन है। जब बात करो नया जन्म की तो 9 उठ खड़े हो जाते आगे इसमें, है कि नहीं? कितने बचे? एक है जो सिंसियरली चाहता है, और वे कहेंगे कि हट धर्मियों का झुंड है, इसे हटाओ। तब उन्हें भी कहते हैं, लेकिन जरूरी है जो खुदाबंद ने जो मार्ग दिया है उस पर चलो। नबी उस बात को लेके आते हैं, एलिया के लेके आते हैं। एलिया वो उसका भेड़ की खाल पहने हुए है। लोग कहते हैं, ओ तू कट्टरपंथी, यहां से दूर हो जा, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। बूढ़े एलिया ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? आपने बाकी मार्ग पहले से ही दिया है, वो मैंने कर दिया है। खुदा ने कहा, जा उस सोते के पास पहुंच जा और बैठ जा। ठीक है, एक बहुत खराब स्थान, परंतु मैं जाकर बैठ जाऊंगा। प्रभु आपने कहा वहां जा, और मैं वहां चला जाऊंगा। वो जाके वहां बैठ गया। प्रभु अब आप क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, वहीं बैठ और थोड़ा बैठ जा। अब वहां बैठा हुआ एलिया करीज नाले के सामने, और पहली बात जो आप जानते हैं, उसे भूख लगने लगी। उसने कहा, प्रभु मुझे भूख लग रही है। एक बच्चे की तरह वो बैठा हुआ है, बैठ जाओ यहीं पे। तो बैठ गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे भूख लग रही है। और एक कौवा वहां आया। उनमें से कुछ ने कहा, उस पवित्र शोर मचाने वाले प्रचारक को देखो, पहाड़ पर बैठा हुआ है। क्यों, वो पागल नहीं है? अरे वो वहां धूप में बैठा मर जाएगा, वो तो कट्टरपंथी है। पहले आप जानते हैं, सारा पानी सूख गया, पीने के लिए कोई पानी नहीं है उस देश में। परंतु हर बार एलिया पानी पीना चाहा, उस करीज के नाले के में झुका और पानी पी गया। उसके लिए पानी था। तब जब उसे भूख लगी तो कौवा अपना मुंह में टुकड़ा रोटी लेकर आया और कहा, एलिया तू यहां है? आप कहते हो कौवे को कहां से मिला? आपका अर्थ है, भाई ब्रैनम आप विश्वास करते हैं कि कौवा रोटी लेके आया? उन्होंने कहा, जी हाँ श्रीमान। आपका अर्थ है कौवा एलिया के लिए 3.5 वर्षों तक कुछ खाने के लिए लाता रहा? नबी कहते, मैं इसका विश्वास करता हूं। वो कहते उसे वो कहां से मिला? मैं नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं, कौवे को कहीं से मिला और वो एलिया के पास लाया। तब उसकी बात को लेकर नबी कहते हैं, एक दिन एक छोटी लड़की सड़क पर जा रही थी और उसने कहा, अब वो बोल रही थी हालेलुया। उसे पवित्र आत्मा तभी मिला था। और वहां पर एक बूढ़ा विधर्मी कोने में बैठा हुआ था। उसने कहा उस लड़की से, तुम इतनी आनंदित क्यों हो?
उसने कहा यीशु मसीह ने मुझे हाल ही में बचाया है और मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। उसने कहा देखो तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरी बाइबल। उसने कहा क्या तुम उस पर विश्वास करती हो? उसने कहा हाँ निश्चय ही। उन्होंने कहा क्या तुम उस सब पर विश्वास करती हो? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा क्या तुम विश्वास करती हो कि वेल ने मनुष्य को निगल लिया था? उन्होंने कहा हाँ। कहा क्या तुम इस पर विश्वास करते हो कि वेल ने मनुष्य को निगल लिया? अब वो आदमी पूछ रहा है, वो लड़की कह रही हाँ श्रीमान मैं इसका विश्वास करती हूँ। उसने कहा अच्छा क्या तुम उसे कैसे सिद्ध करोगे सिवाय विश्वास के? उसने कहा अच्छा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं भाई योना से पूछूंगी। उस विधर्मी ने उससे कहा क्या होगा यदि योना स्वर्ग में नहीं हुआ तो? कहा तब आपको उससे पूछना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए केवल एक स्थान बचा है, वो है नरक। यदि आप खुदा के मार्गों को अस्वीकार करते हैं आपको नरक में जाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यदि नया जन्म नहीं पाया, चाहे आप कितने ही मीटिंग में बैठे हो, आगे आपको बहुत सी चीज मिलेंगी इसमें, चाहे मीटिंग में बैठे हो, चाहे फास्टिंग रखा हो, चाहे टाइथिंग दी हो, चाहे ऑफरिंग दी हो, चाहे कुछ भी किया हो, यदि नया जन्म नहीं पाया, इसलिए उसके लिए श्योर हो जाइएगा कि मिल गया है कि नहीं मिल गया है। जब तक मौका है खुदाबंद प्रोवाइड कर रहे हैं, ले लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन द्वार बंद हो गया फिर कुछ नहीं मिलता है। मैं उसे वहां बैठे देख सकता हूं और कौवे उसके लिए खाने के लिए कुछ लाते हैं। फिर एक दिन खुदावंत कहते हैं सोता सूख गया है, अब तू विधवा के घर पर जा। और तब नबी फिर से बात को कहते हैं, आप कहते हैं भाई बिल कुछ घटना को लेके, जब उस औरत से कहा जा एक काम कर और मेरे लिए पहले थोड़ा सा पानी और मेरे लिए रोटी ले आ, वो क्या करने जा रही थी? खुदा के एक दिया हुआ मार्ग है, पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसके राज्य की खोज करो और उसके धर्म की, और उसके बाद सारी चीजें मिल जाएंगी। आप कहते भाई ब्रानम मेरी मां घर से चली गई है, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, कोई बात नहीं है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं एक लाइन और पढ़ूंगा आपके लिए, मिल जाए यहीं पे। और उसके बाद पैरा नंबर 132 और नीचे जाइएगा। नबी कहते हैं आज रात्रि ये अच्छा है। आप कहते हैं जब उन्होंने सुनैमिन की घटना को लिया, मार्था की घटना को लिया, उसके बाद आके कहते हैं इस बात को लेके, जो भी तू खुदा से मांगेगा खुदा उसे करेगा। आज रात्रि अच्छा है। आप कहते भाई ब्रानम मैं पापी हूं, तब भी आप जो भी हो खुदा से मांगेंगे खुदा उसे करेंगे। मिल गया क्या? हाँ, और आगे थोड़ा सा, हाँ और आगे थोड़े से ऊपर मेरे विचार से, और ऊपर होगा। हाँ, that is good tonight. You say, I am a sinner, brother Branham. Even now, whatever you ask God, God will do it. Have mercy on me, a sinner, and He will do it. If you are sick, have mercy on me, Lord, and He will do it even now. You say, डॉक्टर गिव अप मी, डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, अभी भी प्रभु आज भी वो काम करेंगे। मैं तो पिछले 5 साल से चला ही नहीं हूं, कोई बात नहीं है। आपकी जैसी भी हालत हो आप उस खुदाबंद के पास आ जाओ। एक मिनट, पढ़िएगा फिर से वो 33 में आयत।
इसलिए पहले तुम खुदा के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये वस्तुएं भी मिल जाएंगी। शायद वो हिस्सा शायद ना मिले। नबी कहते हैं वहाँ पर उस वाले हिस्से में, आपकी जैसी भी हालात हो, बीमार हो, आ जाओ उसके पास में। घर की प्रॉब्लम है, आ जाओ उसके पास में। घर के हालात में बताया, वो एक कह रहा है मेरी माँ घर से चली गई है, कोई बात नहीं है, आ जाओ उसके पास में। जैसी भी हालात हो, जिस कंडीशन में हो, उसके पास आ जाओ। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं कौन कौन सी थी जो ऊपर आप पढ़ चुके। क्योंकि ऊपर एक बात कही थी, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यहां पर तो इन्होंने हिंदी में तो ये लिख दिया है, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने स्टेचर में एक हाथ भी जोड़ सकता है, एक हाथ भी बढ़ा सकता है। जो स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन है, ये हमसे नहीं बढ़ेगा, ये नम्रता हमसे नहीं आ पाएगी, ये वाले ये है ना, हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन एक है जो इस स्टेचर को आपको पहना सकते हैं। नहीं पहन पा रहे, आ जाओ उसके पास में। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने स्ट्रेचर में कुछ भी जोड़ सकते हो। तो एक है जो जोड़ने को हर समय तैयार है, उसके पास आ जाओ। और पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं आगे भाई भरत को बुलाऊंगा प्रेयर के लिए, मौका होगा। यदि आपकी कोई प्रेयर है तो बता सकते भाई को, नहीं तो भाई जैसे खुदावंद गाइड करे। ठीक है भाई, थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास में होगा।